वो ये है कि a man like you talks about mental fitness a lot. Mental health, mental fitness, restfulness, state of mind when people want peace. What is the reason that this is so important to you? First of all, I would like to talk in Hindi because I need to reach the mass audience of this nation. बिल्कुल. Secondly, why I talk about mental hygiene, emotional hygiene, mental fitness, total fitness, physical fitness, financial fitness, spiritual fitness, Yeah. because I feel it's a tripod. इनमें से कुछ भी अगर इधर उधर हुआ, लाइक किसी को अगर पैसे की कमी है तो तेल लेने गई फिजिकल फिटनेस और बाकी सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल फिटनेस, वो कहेगा यार मेरा सर्वाइवल ही खतरे में है तो मैं कैसे बाकी चीज़ें संभालूं. किसी की फिजिकल फिटनेस ही नहीं है तो वो पैसे का भी क्या करेगा. सो दैट्स व्हाई आई से इट्स अ ट्राइपॉड. व्हाई आई टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ और जो गुजर चुका होता है वो इम्पोर्टेंस समझ जाता है, उसकी रियल वैल्यू समझ जाता है, उसके बारे में बातें करने लगता है और जब वो बातें करने लगता है तो उसके आसपास ऐसे ही उसकी संगत बन जाती है जो उसके जितनी ही अहमियत दें इन चीज़ों को. वो तो है. आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर देते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च के सोचते हैं उनके लिए बहुत सारी खुशी ले आएंगे, एंड दैट्स द रीज़न शायद मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं. Yeah, I guess बिगड़ना, I don't know about बिगड़ना because I'm not a parent, so I won't comment बिगड़ना. But pampered kids तो मैंने देखे हैं because I have covered more than 400 weddings all over India and abroad as well. So pampered kids देखे हैं और pampered से मेरा मतलब है कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्ट, इवन लग्जरी दे दी गई बचपन से ही. अब जब उनको इतना सब कुछ मिल गया तो उनको मेहनत करने की ना ज़रूरत, मुझे नहीं लगता उनकी कोई गलती है इसमें, उनको मेहनत करने की कोई ज़रूरत लगी ही नहीं. दे हैव नो आइडिया अबाउट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क या माइंडफुलनेस, जैसे कि रेस्टफुलनेस मैंने कहा. उनको तो बेसिक डेफिनेशन का भी आइडिया नहीं है कि माइंडफुलनेस और रेस्टफुलनेस होता क्या है. माइंडफुल रेस्टफुलनेस फॉर मी इज़ कि एक इंसान अगर किसी भी प्रोफेशन में है या मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा कंप्लीट फोकस इस कन्वर्सेशन पे है. बिल्कुल. मेरे दिमाग में 100 और बातें नहीं चलनी चाहिए. मैं अगर नहा रहा हूँ तो मैं नहा रहा हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ 100%. वो कहावतें सारी सही हैं कि हर दिन लास्ट दिन की तरह जीना चाहिए और वो उसका मतलब यही था, कंप्लीट माइंडफुलनेस, रेस्टफुलनेस मीन्स कि आपका रूटीन ही इतना अमेजिंग है, आपने बहुत अच्छी नींद की है, साउंड सुपर डीप स्लीप, एंड देन आप बहुत रेस्टफुल हो और रेस्टफुल हो के जो भी आप स्टार्ट करोगे दिन को तो डेफिनेटली यू विल विन द डे एंड दैट्स अबाउट इट. आई मीन फिर तो आप हर दिन जीत रहे हो तो पूरी ज़िंदगी जीत जाओगे, बिकॉज देयर इज़ नो टुमारो. ऑब्वियसली इतना सोचना क्यों है फिर. अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. बचपन से ही जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है और पढ़ा है और आपसे जब बात करी है तो मुझे पता चला कि भाई आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्ड थे. इन सेंस बचपन में पढ़ाई की और उतना ध्यान नहीं था, मगर बिजनेस की तरफ तो पूरा ध्यान था. और आप बहुत स्मार्ट थे उस मामले में. यू वर ट्राइंग टू वर्क स्मार्टर एंड नॉट जस्ट वर्क हार्ड. आई वाज नॉट ट्राइंग टू बी स्मार्ट, आई वाज स्मार्ट. नहीं, सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ. चक्कर क्या है कि सिंधी ब्लड था हमेशा, मैं कहने वाली थी. हाँ, तो वो हो गया कुछ कि पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में ना जितने सब्जेक्ट्स होते थे 10 में से 9 मुझे बहुत ही फुद्दू लगते थे. फुद्दू से मेरा मतलब ये है, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है स्पेशली इंडिया में, स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक टीचर भी ऐसा नहीं मिला मुझे जिसको मैं बोलूँगा यार ये इंस्पायर कर गया यार बंदा, ये बहुत, और क्या बात है, इस मैम जैसा मैं कुछ करना चाहूँगा. मुझे वो मिले सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, रतन टाटा जी, अब्दुल कलाम सर, डॉक्टर ऑर्थो के मालिक संजीव जुनेजा जी, एंड देयर आर मैनी नाउ अ डेज, ज़ीरोदा के फाउंडर नितिन कमत. सो मैंने स्कूल में क्या किया, मैं चीटोस बहुत खाता था, चीटोस चिप्स वगैरह.
टाइम पे टैजू निकलता Tazos, था, टैजोस निकलते थे, पिकाचू वगैरह। तो मेरे को 2 रुपए का शौक नहीं था उन सब चीज़ों का। तो लेकिन जो और सो कॉल्ड रिच फैमिली के बच्चे होते थे तो उनको बड़ा शौक था। उनके बड़े बेकार बेकार टैजूस निकलते थे जब वो जब वो खाते थे, और जिसको शौक नहीं है उसके अच्छे निकलते थे, जिनके लिए वो मरते थे ये मिल जाए ना। येलो कलर का होता था, मुझे आज भी याद है पिकाचू। तो और सेम गोस फॉर WWE ट्रम्प कार्ड्स। एनीवेज, तो मैं वो टैजू बेच देता था। उस बच्चे को बेच देता था जो मैंने 10 रुपए का चीटोस लिया है तो वो 30 रुपए का मेरे से लेगा ही लेगा। अरे वाह। वो मैं सेल्समैन बन जाता था। वो लेता था, वो 30 रुपए देता था, मैं 30 रुपए के और 3 चीटोस ले लेता था। फिर 3 टैजू निकलते थे, उसमें से 2 ओके थे, लेकिन जैसे भी थे मैं सेल मारता था। सेल मारते मारते मैंने एक मोबाइल लेना था, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। नोकिया एंगेज गेमिंग फ़ोन था, पुराने ज़माने का ही हूँ मैं, तो डेट्स इट। तो वो टैजूस बेच के मेरे को समझ आया मनी एज अ सब्जेक्ट। सो लाइफ टॉट मी मनी एज अ सब्जेक्ट कि क्या होता क्या है। देन आई स्टार्टेड ऑल्सो ट्यूशन्स कि मैं खुद 10th में हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन मैं छोटे बच्चों को तो पढ़ा सकता हूँ बिल्कुल स्कूल के बाद इवनिंग में। तो वहाँ से भी आई यूज्ड टू अर्न। टेंशन मेरे पेरेंट्स को हो गई थी कि यार एक पैसे ला कहाँ से रहा है, और बताता भी नहीं है। तो फिर उनको बताना पड़ा, क्योंकि उनको टेंशन हो रही थी कि क्या उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहा कुछ। बट उसके बाद शाबाशी मिली या मार वार मिली? शाबाशी कहाँ है, शाबाशी हाँ, आई मीन मेरी मदर बहुत वेल एजुकेटेड थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा माइंड था उनका, ब्रॉड माइंड थी। तो वो तो अप्रिशिएट करती थी कि यार सही है, गलत तो नहीं है कुछ।